request all of you to move to the front. We are now moving on to the segment Iti Natya. Iti Natya is a platform to create an audience for appreciating dramatics and encourage the budding theatre artists. Natya, the theatrical art of India, originated in the temples and still devoted largely to the enactment of epics, legends, and mythology. And the convener for this segment is Jyoti Davanji. We had an inter-school theatre art competition around 16th October, and the participants were from Himjyoti School, St. Kabir Academy, Oak Grove School, Mussoorie, Scholars Home, and Ma Anandmayi School, under the umbrella India at 75, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Today, St. Kabir Academy, who was present at the competition, and the play was in Sanskrit language. They're going to do a replay of their presentation before you all. Let's welcome the participants of St. Kabir Academy. Over to Bhumika Dwivedi, who will speak about their play Digi Bharatam, which means Digital India. अब बदल रहा है भारत, अब बदल रहा है भारत, कर रहा है विकास, जल्द ही झुकाएगा कदमों पे जहां को, ऐसा है मुझको विश्वास। हर गांव में हो बिजली, हर गांव में हो बिजली, पानी की समस्या हो दूर, इस देश के किसान के लिए खेती हो आसान। आज हर घर में है एक टीवी, आज हर घर में है एक टीवी, जो है हर गरीब के मनोरंजन का साधन। आज हर घर में है एक मोबाइल फोन, जो है हर घर के दूरसंचार का साधन। पूरे विश्व की जानकारी देने वाला इंटरनेट, पूरे विश्व की जानकारी देने वाला इंटरनेट, जिससे विद्यार्थी को मिले ज्ञान, बनाए उन्हें प्रतिभावान। हर क्षेत्र में भारत हो आगे, हर क्षेत्र में भारत हो आगे, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलो मिलकर बनाएं इस देश को डिजिटल इंडिया। नमस्कार माननीय विवेकी सभापतिगण, यहाँ उपस्थित समस्त अतिथि एवं श्रोतागण, हम संत कबीर अकादमी के छात्र छात्राएं आपके समक्ष आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक प्रगति एवं उससे होने वाले लाभ को दर्शाते हुए यह संस्कृत लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में डिजिटल क्रांति लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि आज विश्व में वही देश विकास कर सकता है जो डिजिटली सशक्त है। भारत देश भी इस ओर अग्रसर है। डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सुविधाओं आदि अन्य कई क्षेत्रों को डिजिटल किया गया है,
जिससे देश के नागरिकों को बहुत सुविधा हुई है। डिजिटल इंडिया की प्रगति को देखते हुए हमारी लघु नाटिका तैयार की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व एवं पश्चात कई उपकरणों के स्थान नए उपकरणों ने ले लिया है, जिनमें हमारी लघु नाटिका में वृक्ष की भूमिका निभा रहे हैं निखिल रतूड़ी, तन्मय कोठियाल, पीयूष रतूड़ी, गोपाल नेगी और शौर्य नेगी। अन्य कई उपकरण जैसे भोजपत्र, हमारी संस्कृति है इतनी महान कि भोजपत्र में सहेजे गए हैं सारे वेद पुराण। नमस्कार, मैं सान्वी बिजलवान भोजपत्र के किरदार में। मैं अनन्या रावत भोजपत्र के किरदार में। कागज, कागज और समय की हो रही है बजट, डिजिटल इंडिया ने की है हम सबकी मदद। नमस्कार, मैं इंजल चौहान कागज के किरदार में। टाइपराइटर, इंटरनेट के आने से हुआ सारा काम आसान, घर बैठे हुआ सारे कार्य का समाधान। नमस्कार, मैं इशिता टाइपराइटर के किरदार में। मोबाइल, कैशलेस ट्रांजैक्शन से हो यह शुरुआत, आओ कैशलेस ट्रांजैक्शन से हो यह शुरुआत, आओ मिलकर दो इसका साथ। नमस्कार, मैं वैभवी मोबाइल फ़ोन के किरदार में। और कंप्यूटर, इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या बिष्ट कंप्यूटर के किरदार में। ये सभी उपकरण भविष्य में भी विकसित होते रहेंगे। जैसे कि प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से किया जाता था, लेकिन आधुनिकता के इस समय में होने वाले परिवर्तनों के कारणों के लिए दर्शाने के लिए यह लघु नाटिका तैयार की गई है, जिसका शीर्षक है डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। क्षम्यते मित्र, क्षम्यते। अरे मित्र, त्वं को असि? अहम अहम भोजपत्रम अस्मि। भोजपत्रम? अहम भवन्तं पूर्वं कदापि न दृष्टवान्। अहम हिमालये प्रायः 4500 मीटर ऊर्ध्वतायां प्राप्यते। सम्यक्। किं भवता जानति ममेषा वल्कल प्राचीन भारते लेखन कार्यार्थं प्रयुक्ता अस्ति। मित्र, तत् प्राचीन भारतस्य विषय आसीत्, परन्तु आधुनिक काले लेखन कार्य केवलं मयि एव भवति। आम् भ्राता, एतत् विषय अस्ति यत् त्वं कदापि न जात्। तस्मिन् काले मनुष्य मम स्वस्य वल्कस्य उपयोगं लेखन कार्यार्थं करोति स्म। परन्तु मित्र, इदानीम् अहं जन्म प्राप्नोमि। किं त्वं जानासि, अहं चीन देशे जन्म प्राप्नोमि, परन्तु अद्य भारतस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे अहं बहु प्रयुक्तः अस्मि। एतत् क्षेत्रे किं? भवेत् तत् शिक्षा, व्यापार, बैंकः, उद्योगः, सर्वकार्य, गैर सरकारी संस्था च। परन्तु मित्र, स्वातन्त्र्यानन्तरं भारतेन कृता प्रगति वयम् उपेक्षितुं न शक्नुमः। आम् मित्र, भवान् सम्यक् उक्तवान्। मया श्रुतं यत् मानवे एतेषां सर्वेषां कार्याणां कृते अर्थात् लेखनार्थं नूतनं यन्त्रं कृतं। मया अपि श्रुतं, परन्तु तत् यन्त्रम् अस्ति वा? टङ्कनयन्त्रम्। टङ्कणयन्त्रम् एतत् किं कार्यं करोति? इदम् अहं न जानामि मित्र। अहं टङ्कणयन्त्रेण मम आग्नेयेन लेखनं सुलभं कृतवानम्। अहम् एकं यन्त्रम् अस्मि यतं कागजपत्रेषु अक्षराणि मुद्रयितुं शक्नोति स्म। मित्र, मयि अर्थात् मया विना भवतः अस्तित्वं नास्ति। न मित्र,
मम आगमनातं लेखनं सुलभं जातं परन्तु भवता साहाय्येन विना मम कार्ये पूर्णा भवति। इव दृश्यते यत् भवता मम में विदा कर्तुः समय अस्ति। प्राचीन काल में होने वाले इन परिवर्तनों को कागज, भोजपत्र एवं टाइपराइटर के माध्यम से आपके समक्ष रखा गया। इनके लाभ एवं हानियों को हमने देखा। हमारी प्रगति यहीं तक समाप्त नहीं हुई। आज़ादी के पश्चात हमने कंप्यूटर, मोबाइल जैसे कई अन्य उपकरणों एवं यंत्रों का उपयोग किया और इनके द्वारा होने वाली प्रगति की एक नई लहर को भी हमने देखा। डिजी भारतम में आगे इनसे होने वाले फायदे को देखते हैं कि किस प्रकार यह मानव जीवन को सुलभ बनाते हैं। आम संभवतः अस्य कारणात् पुरुषः विचित्रं यन्त्रं निर्मितवान् अस्ति। तस्य यन्त्रस्य नाम किं? तस्य यन्त्रस्य नाम किम्? अहं संगणकः आधुनिकयुगस्य क्रान्तिं कृतवान् यत् यन्त्रं मनुष्यस्य सर्वाणि कार्याणि सुलभानि कृतवन्तः। मित्र, मया श्रुतं यत् भवता दत्तांशचूर्णस्य आश्चर्यजनक क्षमता अस्ति। भवता तत् सर्वथा सम्यक् श्रुतम्। भवान् एतत् सर्वं कथं करोति मित्रम्? मित्र, अहम् उपयोक्त्रा दत्त निर्देशान् अनुसरामि। मित्र, इव दृश्यते भवता मानव जीवनं बहु सुलभं कृतम्। आम् अद्य मम सहायं विना मनुष्यस्य किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। सम्यक् उक्तं यत् भवता आगमनस्य कारणात् पूर्वे वृक्षा कागदोद्योग कटितः आसन्, ते अपि अधुना न्यूना भविष्यन्ति। आम् मित्रम्, मानवास्माकं छायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति। मानवास्माकं छायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यः सर्वदा कष्टं ददति। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यः सर्वदा कष्टं ददति। यत् सर्वस्वार्थ संयते, सर्वस्वार्थ संयते, सर्वस्वार्थ संयते। किमहं जानामि किमेतत् चलदूरभाषयन्त्रमस्ति? अहम् अस्य निर्माता अस्मि। तस्य अगमनात् सम्पूर्ण जगति नूतना क्रान्तिः आगता। कस्य मित्र कस्य? अद्यतन युगे एतत् अतीव महत्वपूर्ण वस्तु अस्ति। एतेन बहुविधा कार्याणि अतीव शीघ्र सुलभतया च कर्तुः शक्यन्ते। अहं चलदूरभाषयन्त्रं मम कारणात् अद्य मनुष्यस्य जीवधन स्थापयन्तु आवश्यकता नास्ति। मित्र, अहम् उपयोक्त्रा दत्त निर्देशान् अनुसरामि। अथ चिकित्सालये अपि उपचार रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। कथं तत्? यदा मया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड च स्थाने धनं दत्तम्। धनं विहाय तस्य अन्तः स्थिते ईमेल पत्रे सर्वाणि दस्तावेजानि सुरक्षितानि स्थापयितुं शक्नोति, यस्य कारणात् सः कुत्रचित् बहिः आगत्य कदापि किमपि असुविधां न अनुभवति। किं भुक्तिं कर्तुं चेक्बुकस्य आवश्यकता अपि अस्ति? न मित्र, सर्वप्रकारस्य भुक्तिः ई-बैंकिंग द्वारा सम्पन्नः भवति, तदपि केवलं कार्डं गृहे उपविश्य। तद्दिनं दूरं नास्ति यथा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रं आदां सर्वाणि कार्याणि साधिकं भविष्यम्। मित्र, चलदूरभाषयन्त्रे अन्ये के लाभ सन्ति? मित्र, अद्य अहं पठितुं लिखितुं नूतनानि सूचनानि प्राप्तुं अपरिचित मार्गे गन्तुं शब्दावली वर्धयितुं किमपि प्रकारस्य भुक्तिं कर्तुं च अभ्यस्तः अस्मि। मा कथयन्तु यत् भारतं द्रुतगत्या डिजिटल इंडिया भवितुं गच्छति। साधु उक्तं मित्र, सः दिवसः दूरं नास्ति यस्य स्वतन्त्र भारतस्य एतत् यन्त्रं मनुष्यस्य सर्वाणि कार्याणि कर्तुं समृद्धं भविष्यति।
आगच्छ भ्राता अधुना वयं किं कुर्मः जय डिजि भारतम, जय डिजि भारतम, जय डिजि भारतम, जय डिजि भारतम। इस लघु नाटिका के माध्यम से हमने जाना कि डिजिटल भारत तक की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा है कि घंटों में पूरे होने वाले कार्य को हम एक क्लिक पर घर बैठे पूर्ण कर रहे हैं और कोविड-19 जैसी महामारी में हम शिक्षा को सुचारू रूप से चला पाए। आज कोई भी सूचना हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, कोई भी समाचार पत्र हो एवं किसी भी नए स्थान का पता हम घर पर बैठे देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया बहुत से विचारों को एक बनाकर देश को तरक्की के मार्ग पर ले जा रहा है। धन्यवाद। Wonderful performance, Saint Kabir Academy for Digi Bharatam in Deva Bhasha. I now request Jyoti Davanji, who's the convener of this segment, to kindly come over here and speak few words, encouraging the artists. Good evening, everyone. On behalf of Valley of Words, I think we all need to give Saint Kabir and these young participants a very big hand for attempting something that we all would not think of. Last month, we had a competition. We invited a few schools to introduce the performing art, Iti Natya, as one of the verticals. And we gave them the choice of performing in English or Hindi or even Sanskrit. And Saint Kabir ventured into a Sanskrit play. My interaction with the principal, you know what the principal told me? That they first wrote it out in Hindi, then translated it into Sanskrit, and you have just witnessed how effortlessly these young children have taken to it and have tried to convey. And it's a shame that we could only understand a part of it. We should be able to understand all of it. And Sanskrit deserves to be revived. And I think Valley of Words has made a beginning. Yes. Yeah. And even though Saint Kabir did not, as a competition, was not a winner, but they charmed us by attempting to perform in Sanskrit. And I congratulate the entire team, and I congratulate the teacher for having done the job, and I wish them all the best. Thank you so much. Watch this space for the winner tomorrow at 2 o'clock, where the winning school is going to be performing a hair-raising play. Thank you. May I request Sanjeev ji to please come up and honor the participants. Sharmila ji, aiye. You know, she's herself a theatre and dance personality. Sharmila ji herself is into performing arts, and it's an honor, I think, for the children to be receiving the certificates. Aiye, center mein aiye. Aaj bache, please, all of you come together. All of you come together. Come, ma'am, go that side, move that side. There were some children who were speaking from behind also. Are they also here? Give them another big hand. Yeah, a big round of applause. This is such a difficult stuff to do. So our journey to goes on. And the teacher has come? The teacher is here. Wonderful. आपका वो श्लोक कितना सुंदर था.
आप बल्कि वो श्लोक एक बार गाइए। आइए आइए बिल्कुल। हाँ प्लीज आइए। It was so beautiful, isn't it? So see, we both remembered the same thing. Ma'am, I need, you know, actually, ma'am. आपने ही बोला था ना वो श्लोक? अच्छा दूसरी मैम कोई बात। अच्छा कोई बात। In that. Okay children. Thank you. Thank you. अच्छा